वाव! हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज इमरान फकानी, पब्लिक स्पीकिंग एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, मेरी जो जिंदगी की शुरुआत हुई पढ़ाई लिखाई से आम बच्चों की तरह हुई, बट मैं मदरसे के अंदर पढ़ाई करता था। दोस्तों, मैंने एक से दूसरे तीसरे चौथे मदरसे में पढ़ाई की। दोस्तों, वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिले एंड मैं एक टीचर बन गया। दोस्तों, उर्दू अरबी टीचर। मैंने हिंदुस्तान में दोस्तों कई मदरसे में पढ़ाया, बड़े बड़े मदरसे के अंदर मैंने टीचिंग की। उसके बाद दोस्तों मुझे सऊदी अरब जाने को हुआ। सऊदी अरब में तकरीबन 2.5 ईयर्स यानी तकरीबन 2.5 साल तक दोस्तों हम रहे। वहां से आने के बाद इंडिया में फिर से मैंने टीचिंग शुरू की। इस दौरान दोस्तों मैंने कई काम किए, बट दोस्त अंतरात्मा में हमेशा मेरी एक आवाज चलती थी कि तुम्हें जिंदगी के अंदर इमरान कुछ करना है और तुम्हें लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। बट ये चीज मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों फिर मैंने सीखना शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद मुझे पब्लिक स्पीकिंग का सर्टिफिकेट मिला। पब्लिक स्पीकर तो बन गया, बट दोस्त अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है। फिर दोस्तों मैंने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया। ट्रेन द ट्रेनर करने के बाद दोस्तों मैं एक ट्रेनर बन गया और उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला। एंड दोस्तों अभी भी मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं थी कि मुझे लोगों को सिखाना है और समझाना है, बताना है। तो दोस्तों मैंने माइंड पावर को सीखना शुरू किया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को जानना शुरू किया। दोस्तों उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला। बहुत सारी सैकड़ों बुक्स मैंने माइंड से रिलेटेड दोस्तों पढ़ डाली और उसके साथ साथ जो उसके ट्रेनर थे, जो उसके गुरु थे, उनसे दोस्तों मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी भी दोस्तों मेरे अंदर वो संतुष्टि नहीं थी। फिर एक चीज मैंने न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी को सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों एनएलपी हमारे न्यूरॉन्स पर और उसके साथ साथ लैंग्वेज जो हमारे माइंड की लैंग्वेज है और उसके साथ साथ जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन से लेकर आज तक, वो सारी चीजें दोस्तों हमने सीखना शुरू की एंड दोस्तों उसका सर्टिफिकेट मिला। आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करने वाले हैं विनर माइंडसेट। यस दोस्तों, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जीतेंगे। कुछ लोग ये बात हमेशा माइंड के अंदर सोचते रहते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमी है, मैंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं कैसे जीत सकता हूं। मेरे अंदर का मन तो है कि मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो और मेरे पास बैंक बैलेंस हो, ताकि जो सर्व करने की, सर्वाइवल की जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसमें मैं फेल ना हो सकूं, अपने मेहमानों की इज्जत कर सकूं। बट दोस्त वो अपने कॉन्शियस माइंड में ये चीज सोचते हैं, लेकिन उनकी बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में डर भरा हुआ है, एक घबराहट भरी हुई है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। और जब तक आप डरते रहेंगे तब तक दोस्तों आप पीछे रहेंगे। इसलिए डर पर काबू पाना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, मैं हमेशा बीमार रहता हूं। दोस्त वो फिर से डिमोटिवेट होकर के पीछे चले जाते हैं और वो ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों से मशवरा लेते हैं जो लोग दोस्तों खुद सफल नहीं है। वो आपको क्या ऐसी बात बता सकते हैं जिसकी वजह से आप और डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो आपको ऐसे सलाह देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में इतना बड़ा काम करने की सोच रहे हो, क्या तुम कर पाओगे? फिर से आप घबरा जाते हैं और फिर से बैक पीछे चले जाते हैं। पर दोस्त आपको घबराना नहीं है, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान एग्जिस्ट करता है, जो भी इंसान आया है दोस्तों, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं मदर रूम के अंदर दोस्तों उसने अपने जैसे 5 से 15 करोड़ स्पॉस दोस्तों उनसे लड़ाई करके, उनसे जीत करके दोस्तों वो इस दुनिया के अंदर आया है। 5 करोड़ तो तकरीबन मान लीजिए दोस्तों, आप इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही जीत चुके हैं। यहां पे आप जीतने की तो सोचते हैं, बट ऐसा क्या रीजन हो जाता है मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जिस तरीके से आप शुरू से लेकर, बचपन से लेकर आज तक हमारे माइंड की जो ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जिस सर्कल में हम रहते हैं वहां ये कहते हैं कि तुम जीतने के लिए सोच रहे हो, तुम सफल होने के लिए सोच रहे हो, अरे तुम्हारे अंदर तो ये कमी है।
अरे तुम कैसे कर सकते हो। दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जब बच्चा स्कूल जाता है, कोई भी उससे गलती होती है तो टीचर कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है। ऐसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। और जो चीज हमारे माइंड के अंदर होती है, जो पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर होती है, उसी बिहेव पर हम दुनिया को देखते हैं, उसी बिहेव पर हम एक्शन लेते हैं। क्योंकि अंदर पहले हम सोचते हैं, फिर हम बाहर एक्शन लेते हैं। और जो चीज अंदर होगी वही रिजल्ट आपको बाहर की दुनिया से मिलने वाले हैं। दोस्तों मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीतना हारना एक अलग चीज है। हार गए तो क्या हुआ। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो आपके रास्ते में अगर कोई भी हालात और सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीना शुरू कर दो, या तो अपने आप को उठाओ और कहो आई एम ए विनर, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जीतूंगा हर हाल में। दोस्तों इस दुनिया के अंदर जो सफल और कामयाब लोग हैं, क्या उनकी जिंदगी में तकलीफें नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? वो कामयाब इसलिए हैं क्योंकि वो काम करते हैं जो नाकाम लोग, जो असफल लोग हैं, वो काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो अपने अंदर अंदर घबराते रहते हैं। बट दोस्त ये घबराहट आपके माइंड की बनाई हुई है। आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं जीत सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, और आप जो कुछ भी, जो भी अफर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। और आपका सब कॉन्शियस माइंड सही और गलत में तमीज नहीं रखता है। आप जो चीज भी उसे ट्रांसफर करते हैं और बार बार उसे देते हैं, वो उसे हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आपको यही माइंडसेट रखना है कि जीतना है। एंड दोस्तों इस दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के और एक फिक्स माइंडसेट के। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। बट ग्रोथ माइंडसेट का इंसान कुछ न कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। कमी होती है, गलती होती है, फिर से सीखना शुरू करता है और आगे वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आपको दोस्तों आपको ग्रोथ माइंडसेट का इंसान बनना चाहिए, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, अब जिस भी चीज को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं दोस्तों, उसने इस दुनिया के अंदर आपको जीतने के लिए और किसी बड़े काम के लिए पैदा किया है। और आप एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर 95% लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कम पैसे हैं, फिर भी वो उसी में अपनी जिंदगी को लेकर जा रहे हैं। बट दोस्त आपको जागना होगा, समझना होगा, क्या आप एक दिन में कुछ ही पैसों के लिए बने हैं? नहीं नहीं दोस्त, आप अनलिमिटेड सोच सकते हैं, अनलिमिटेड पा सकते हैं। दोस्तों मैं रिसर्च कर रहा था कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग कामयाब हैं और कुछ लोग नाकामयाब क्यों हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोग एक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास एक टाइम खाने को भी नहीं है। दोस्तों ये मैं रिसर्च कर रहा था, पता ये चला कि उनकी सोच का फर्क है। फिर ये पता चला कि जो लोग सफल और कामयाब हैं उनके पास पुरानी दौलत होती है। लेकिन दोस्त जब मैंने रिसर्च किया तो पता ये चला कि 73% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा किया है, जो घर से बहुत ही गरीब थे, बहुत ही परेशानी में थे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको पुरानी दौलत से वो उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पुरानी दौलत है भी, उससे आपकी पहचान नहीं बनती है, आपकी पहचान दब कर रह जाती है। तो दोस्त अगर नहीं भी है तब भी आपको अपने बाजू के बल पर, दम पर, ताकि आपकी जो फैमिली में स्ट्रगल और परेशानी आए उन्हें आप खुशियां दे सकें और लोगों की आप हेल्प कर सकें। जो लोग बेचारे हालात और सिचुएशन से मारे हुए हैं, अगर आपके पास पैसा है, मनी है, आप सक्सेस है, कामयाब है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट दोस्त जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक विनर हैं, आप एक विजेता हैं।
आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जीतेंगे। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसे कैसे रिमूव करना है, मेरी जो पिछली वीडियोस हैं आप जाइए उन्हें देखिए और देखने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए, फिर से उसे प्रोग्राम कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।